अस्सलाम अलैकुम। बड़े अरसे बाद झाती वाली वीडियो। मुबारकां मुबारकां मुबारकां। यूथियां नू कढ़ के तहरीक इंसाफ नू कढ़ के पूरी कौम नू मुबारकां मुबारकां मुबारकां। पाकिस्तान डिफाल्ट होने तो बच गया है। पाकिस्तान ते पाबंदियां जड़ियां मुआशी लगनियां सन बच गया है। IMF ने ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਹੂਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। साबित हो गया। इमरान खान ने खुफिया तौर पे भी एलानिया तौर पे भी पूरी कोशिश की है, खुदा की कसम, कि वो ये कर्जा ना मिले और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और मैं कहूँ देखा, मैं तो सही चला रहा था हुकूमत, ये इनसे नहीं चली और मुल्क डूब गया है। इन्होंने इतनी बड़ी घिनौनी साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, इतनी बड़ी साजिश आज तक पाकिस्तान के खिलाफ किसी सियासी पार्टी ने नहीं की। बेनज़ीर शहीद हो गई। लोगों ने जरदारी को कहा कि पाकिस्तान ना खप्पे का नारा ला दो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया उन्होंने, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेनज़ीर शहीद हुई, लोगों ने ये मुतालबा किया था। तो दोस्तों, ये इमरान खान कहता है मेरी हुकूमत नहीं रही ते कख ना रवे, किसी दा भी कख ना रवे, कोई मैनू परवाह नहीं, पाकिस्तान दे 3 टुकड़े हो जान। ये वो गल्लां ने जड़ियां वो कर रहा है। पाकिस्तान डुब जाए, डिफॉल्ट हो जाए, श्रीलंका बन जाए। तकरीर कहता रहा, तकरीरों में कहता रहा इमरान खान कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और डब्बू फवाद चौधरी वो कहता रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। और इमरान कि आप हमें फौज लगा रहे हैं। कोई इसकी मकबूलियत नहीं है हकीकी तौर पे, सिर्फ अपनी हमारी सुस्तियां हैं। जैसे ये आज बयान आया था ना इमरान खान का, इधर सड़कों पे PDM के लोग निकल आते, लेकिन दोस्तों अफसोस है नहीं निकले। इसलिए जो अहले इक़्तिदार हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो इसको सीरियस लें। इसकी गीदड़ भभकियों में ना आए, इसकी गीदड़ भभकियों में ना आए। ये खाली कागजी नारे हैं, कागजी, जो इसको वो बना के दे रहे हैं अमेरिका में से, जो इसने 3 कंपनियां हायर की हैं ना कि मैनू दसो मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं नारा कौन सा लगाऊं, मैंने अब क्या करना है, कितने जलसे करने हैं, क्या नहीं करना, ये उसके एजेंडे पे चल रहा है। इसकी तो ना यहाँ औलाद है, ना इसका माल है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है, ना इसका कोई कारोबार है, ना इधर कोई इसने किया है। सब सदके और खैरात के पैसे हैं, सब कुर्बानी की खाले हैं जो बेच बेच के इसने सारा कुछ बनाया है। तो ये कहता है क्या है, मैं बाहर चला भी जाऊं मेरा क्या है, को बनी गाला की जमीन इसकी है, इसकी है, ला हौल वला कुव्वत। इसलिए हम अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं और हम ये कहते हैं जलने वाले का मुंह काला। आज ये बढ़ चढ़ के बयान कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ना सजा होनी चाहिए, सजा, माफी नहीं। आज शहबाज गिल ने भी माफी मांग ली है अदालत से कि मैनू माफ कर दो जी अगर कोई गल बुरी लगी है तो। नहीं, कोई अदालत की गल को बुरी सी, या अदालत के प्यो नू तुसी बुरा किया, या अदालत की मां नू तुसी बुरा किया, तुसी पाकिस्तान नू बुरा किया, पाकिस्तान की फौज नू बुरा किया। इसलिए इसकी कल कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। और ये जब साबित हो गया है कि आपको कि एक बंदा फातिरुल अकल है, ये
फातिरुल अकल है, अकल उसके अंदर नहीं है, ऊपर वाला चैम्बर खाली हो गया है, उसको पकड़ो। आपने जरूर उसको सड़क पे ऐसे खुला छोड़ दिया है कि लोगों को 14-14 टीके लग रहे हैं, हर बंदा 14 टीके लगवा रहा है। इनको पकड़ो, इसके पैरोकारों को पकड़ो। ये कोई काबिल रहम नहीं है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो क्यों नहीं ये आगे आते हल्के जी। आज अदलिया में अतर मिनल्ला साहब ने इसकी तकरीर को जायज़ करार दिया है और साथ ही रिमार्क्स दिए हैं कि भाई तुमने तौहीन अदालत की है, तुमने दीबा की ये बात की है, ये कमेंट्स भी दिए हैं। तो क्यों इसको जनाब इसकी तकरीर को जायज़ करार दिया है? क्यों अतर मिनल्ला साहब बताओ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने अदलिया की तौहीन की है, ये सिर्फ गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ रहे हो या असली कह रहे हो? आपने खुद रिमार्क्स में कहा है कि आपने अदलिया की तौहीन की है और अदलिया को धमकाया है और ताकि वो इंसाफ ना कर सके और ये वो। उधर से आप इसको कह रहे हैं जिसकी खुली तकरीर रिकॉर्ड शुदा नहीं होनी चाहिए। सारी तकरीर पहले भी आ रही थी इस लाडले की, रिकॉर्डेड आ रही थी, ऐसे 15 सेकंड के बाद वाली, कि अगर कोई मुंह से बकवास करे तो उसको डिलीट कर ले हम। 15 सेकंड का वक्फा था, तकरीरें तो पूरी चल रही थी। आपने जेल वाला जलसा भी देखा है, हरीपुर वाला भी देखा है, और इसने 2 जलसे वो किए हैं, सारे आपने देखे हैं। कौन सा बैन लगा है? बैन तो लगा हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर। ये चिड़ी पर नहीं मार सकती कोई, आप कहीं से इधर उधर से ढूंढ नहीं सकते वो चीज। आज इन्होंने वो मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया है, वो वीडियो लीक हुई है। इसके ऊपर मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, पूरी कौम को कह रहा हूं कि पूरी कौम का ये मुतालबा है, नहीं है कि नहीं जी आप मुझे बताएं कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चले। इमरान खान, असद उमर, शौकत तरीन, वो मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा, ये इन्होंने, उसने कहा है कि हमने ये मीटिंग में तय किया है कि अगर ये इमरान की टांगे खींचेंगे तो हम इनकी खींचेंगे, स्टेट की खींचेंगे, सारा कुछ करेंगे। बिल्कुल उस गीदड़ की तरह जो मर रहा था गीदड़, उन्होंने कहा जी मैनू बचाओ नहीं तो सवेरे क्यामत है। तो लोगों ने क्या की भाई, कहते जी मैं जो नहीं होवांगा तो क्यामत आ गई ना, फिर मेरे वास्ते तो आ गई ना, इस वास्ते मैनू बचाओ। इमरान भी यही कर रहा है, इमरान भी यही कर रहा है। लेकिन चले हम थोड़ा अपना गुस्सा ठंडा करते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शर से बचाए, दुश्मन के शर से, और अपने अंदर जो मुनाफिकीन हैं उनके शर से। और अब ये बात सब लोगों को पता लग गई है कि इमरान खान ना पाकिस्तान से मुखलिस है, ना इस्लाम से मुखलिस है, ना सियासत से मुखलिस है, ना जमहूरियत से मुखलिस है। वो सिर्फ अपने आप से मुखलिस है, बस अपने आप से। और कहते हैं इनू अपने ढिड का पता है, बस होर कोई नहीं, इनू अपने ढिड का पता है कि मेरे पेट च कोई चीज़ गई है कि नहीं गई। इसलिए तो इसने सारे नशे इकट्ठे कर लिए। और अल्लाह नू जान देनी है जी, मैं चरस की फैक्ट्री लगाऊंगा सवात में। और वो अमीन गंडापुरी ए जी शहद दियां बोतलां ने पकड़ी गई हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई केस करने वाला मजबूत हाथ नहीं डालेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं ये नहीं डालेंगे। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जी इन तेलों में तेल नहीं है, ये इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं करेंगे, बल्कि इसी बात में अब ये खुश हो जाएंगे कि IMF ने कर्जा मंजूर कर दिया, चलो इनको माफ़ कर दो। ना, माफ़ बंदा करता है एक दफ़ा। इसके बीसियों ऐसे मौके आए हैं जब इसने पाकिस्तान दुश्मनी की है। सबसे पहले तो जब चाइना के सदर ने आना था नवाज शरीफ के दौर में, और इसने कहा था जी मैं नहीं आन देंगा, तो नहीं आन देता, इन्हें नहीं आन देता, तो तब भी इसको कुछ नहीं। तब तो ये लाडला था ना, तो अब लाडला नहीं है। तो जनाब जो मुक्तदिर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें। ये खुद इमरान कहता है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं कि तुम हक का साथ दो, तो हक तो ये है कि PTI सारी की सारी जेल में होनी चाहिए। हक तो ये है, हक का साथ दो। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा है इमरान खान को इस्लाम का ABC का नहीं पता,
सिर्फ चंद इसने फिक्रे जो लोगों ने इसको वो याद कराएंगे वो करते हैं, इसको कोई इस्लामिक स्पिरिट जो होती है ना, रूह, वो इसको नहीं पता क्या है, इस्लाम की रूह क्या है। जो इसने झूठा बयान दिया था कि जी वो एक बंदा गुलाम जो है वो उसका पाँव आ गया शहजादे के पाँव पे तवाफ़ के दौरान, और उसने जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की। गुलाम ने, हजूर पाक ने उनको बुलाया और कहा कि जी हुण तू भी इनू थप्पड़ मार, इन्हें तेन मारे सन, हुण तू भी थप्पड़ मार। तो ये मौलाना सईद साहब ने बयान किया कि ये बिल्कुल झूठ है। कौन सा शहजादा भाई? इस्लाम लाने के बाद कोई शहजादे आए? आपने कभी पढ़े? मैंने भी एम ए हिस्ट्री की है, एम ए अरबी की है, मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा। तो लिहाजा ये खतरनाक सांप है, सांप, इसको कुचल दो। ये फितना है, पहचान। अरे नादानो, इसे पहचानो। ये खतरनाक आस्तीन का सांप है। ये इधर आस्तीन में छुपा हुआ है, इधर से ही निकल के आपको डांग मारेगा। ठीक है दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब आपके ये जो कर्जा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है इसलिए ये दवाई मरीज़ के लिए, दवाई को अच्छी चीज़ तो नहीं ना, मरीज़ को दवाई देते हैं कि ताकि वो कड़वी दवाई, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ये इंजेक्शन, कैप्सूल और दवाई ये मिली है पाकिस्तान को। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा और वो शर्मिंदा होंगे लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनका मुंह काला, जलने वाले का मुंह काला। आज ये IMF की किस्त मंजूर हुई है ना, मंजूर हुई है, अभी बनी गाला में सफ़े मातम बिछ जाएगी कि यार इन्होंने तो मंजूर करवा ली है। असी एडी कोशिश की ने अमरीका के विचों लोगों को कहा कि खत लिखो, अभी तो और साजिशें निकलेंगी, इनको पकड़ो तो सही। सुबह तक इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक। ये 3 दिन से वीडियो लीक हो रही है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारा ये कानूनी TV का मुतालबा है, जस्टिस पार्टी का मुतालबा है, मेरा मुनसिफ अमान का मुतालबा है, आपका भी मुतालबा है ना कि इनको गिरफ्तार करके इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। आई लव यू।